Hey guys, today we will study our fourth poem of book Flamingo, that is A Roadside Stand, written by poet Robert Frost. Robert Frost is one of my favorite poets. मैंने इनकी स्मॉलर क्लासेस में भी इनकी पोएम्स पढ़ी हैं, द रेन ऑन द रूफ और ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी लगती है कि मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ कि मैं भी मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को बहुत देखती हूँ। प्रैक्टिकली और इमोशनली का एक कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल इनकी पोएम्स में देखने को मिलता है। तो आज ही हम ये पढ़ेंगे कि आप देख सकते हैं रोड साइड स्टैंड। बिल्कुल आप लोगों ने ये हमेशा हाईवे पर ट्रैवल करते हुए ढाबे टाइप की चीज़ें, छोटी छोटी स्टॉल्स टाइप की चीज़ें देखी होंगी। और कैसे कैसे उनका दुख इन्होंने हमको बताया, हमको फील करवाया इस पोएम के अंदर। और बिल्कुल वो रिलेटेबल भी था, एक तरह से प्रैक्टिकल भी था और इमोशनली उस चीज़ को हमें समझाया है। सो इसलिए मुझे ये पोएट बहुत पसंद है और ये पोएम भी डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी मीनिंग्स मैं आपको बताती जाऊँगी तो आप उसे लिखते रहना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, ठीक है। जो लोग होते हैं गरीब लोगों के बारे में, टोटली गरीब और कुछ कुछ अमीर और बाकी पॉलिटिशियंस वगैरह भी आएंगे इसके अंदर। तो अभी गरीबों के बारे में बात हो रही है कि जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल के एक लिटिल न्यू शेड, एक छोटी सी दुकान टाइप का, एक छोटा सा ढाबा टाइप का कुछ लगाते हैं, ठीक है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, ठीक है। यहाँ से मतलब है कि उस जगह पर जहाँ पे मतलब जो किनारे होते हैं, रोड के किनारे होते हैं, जहाँ से जो फटाफट जो ट्रैफिक निकलता रहता है उसके किनारे ये लोग लगाते हैं। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली प्लेड का मतलब है कि जो आपको इमोशनली आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे इमोशनली, जैसे उसको देख करके ऐसा लगता है उन लोगों की सिचुएशन, वो कंडीशन, जिस कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं वो देख करके ऐसा लगता है, पोइट को फील होता है। और आप लोगों को भी डेफिनेटली कभी ना कभी फील हुआ ही होगा। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड but for some money the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint, ठीक है। ये क्या है कि ये बताते हैं कि ये कहना बहुत ही गलत होगा। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, ठीक है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। आपको किसी की भी मतलब पोइट बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे उसकी जो कमी है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हुए ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत होगा किसी के लिए भी ये कहना कि वो डोल ऑफ ब्रेड, डोल मतलब चैरिटी के लिए करते हैं, ठीक है ना। कोई चैरिटी कर दे, कोई गिफ्ट दे जाए उनके ऊपर, ठीक है, कोई उनके ऊपर चैरिटी कर दे, कोई उनको गिफ्ट दे दे, इन सारी चीज़ों के लिए वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ कह सकते हैं कुछ मनी के लिए, द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर और सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फेम, मतलब कि ये कह सकते हैं मनी के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग मनी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कैश कैश मतलब ये सारी चीज़ें जो ऑब्वियस सी बात है, सिटी वाले लोगों के पास कितना सारा पैसा होता है, ठीक है ना, ये सब होता है। तो वो क्या चाहते हैं, जो सिटीज़ के अंदर ये पैसा है ये हमारे पास भी थोड़ा सा आ जाए, ठीक है ना। तो हमारी सिचुएशन, हमारी कंडीशन जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियल उनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी, वो भी कुछ अर्न कर पाएंगे और अपनी लाइवलीहुड ढंग से मतलब जी पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विथ ए माइंड अहेड। पॉलिश्ड का यहाँ पे मतलब है कि शाइन। अमीर लोगों की शाइन कैसे होती है, उनके पास तो गाड़ी धोने वाले वगैरह सब रहते हैं, तो ठीक उसी तरह से शाइन मतलब न्यू कार्स हो या फिर चमचमाती कारें जो हैं, ठीक है, वो निकलती हैं उधर से। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट देन दी आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मैट विथ आर्टलेस पेंट, ठीक है। ये कितनी गलत बात है कि क्या होता है कि चमचमाती कारें, माइंड अहेड मतलब पहले तो उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है, ठीक है, जाती है, उनका क्या है, वो तो अपना सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी इंजॉय कर रही हैं आराम से, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी एक मोमेंट के लिए देखिए आउट ऑफ सॉर्ट्स की मतलब अगर वो रुक जाते हैं, ठीक है, मतलब है ना। और आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब है कि स्लाइटली इल और अनहैप्पी तरीके से वो रुक जाते हैं, ठीक है। तो क्यों रुकते हैं वो, मैड, मैड मतलब डिस्ट्रॉय, जो विद आर्टलेस पेन। आर्टलेस पेन क्या है, इनकी दुकानें, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो कि दिखने में अच्छी नहीं है, आर्टलेस पेंट मतलब है ना, इनकी दुकानें, ये चीज़ के लिए देखने के लिए रुक जाता है। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब वो गुस्सा हो जाते हैं, दुखी होते हैं, क्यों, क्योंकि जो लैंडस्केप है, नज़ारा आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ी से जाते हैं तो एक तरफ मतलब रोड के इधर कुछ खेत खलियान कुछ होते हैं और ना वो होते हैं हमारे माउंटेन्स वगैरह होते हैं, है ना। तो उन सारी चीज़ों को ये इनका जो ये सीन है, इतनी सुंदर सीनरी को ये ख़राब कर रहा है इनका, ये इसको इस दुख को जताने के लिए वो रुक जाते हैं, मतलब कितने बुरे लोग हैं।
ऑफ साइंस दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, मतलब और या फिर इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। उनको इतना गुस्सा आता है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी। ऑब्वियस सी बात है, वो अगर एजुकेटेड होते तो ये क्यों करते, कोई जॉब वॉब ढूंढते ना अपने लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी। लेकिन वो लोग नहीं है पढ़े लिखे, तभी वो लोग क्या है कि वहाँ पे वो लगाया हुआ है, उन्होंने अपना शेड एक स्टॉल लगाई हुई है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि जो एन और एस का मतलब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे, ये डायरेक्शंस भी गलत टर्न हुए हुए हैं उसके बोर्ड, ठीक है। अब तुम्हें क्या डायरेक्शन से है, तुम्हारे पास तो कारों में गूगल मैप होगा ना, लेकिन फिर भी देखो उन लोगों पे गुस्सा निकालेंगे ये अपना, हालांकि उन लोगों पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कॉर्ड्स। वाइल्ड बेरीज मतलब जो होता है कि वो मान लीजिए वो कुछ फ्रूट्स या फिर कुछ भी बेच रहे हैं, तो वाइल्ड बेरीज मतलब वो फ्रेश और ढंग की नहीं है, जंगली है, जो पेड़ से डायरेक्ट उतार करके मान लीजिए खाई जाती है, वैसे इन वुडन कॉर्ड्स मतलब लकड़ी का, आपने वो पेटियाँ देखी होगी, उनमें वो रखे हुए हैं। और क्रूक नेक गोल्डन स्क्वैश, स्क्वैश एक सब्जी है, ठीक है, विद सिल्वर वॉट्स, मतलब वहाँ बॉटल्स वगैरह ये भी रखी हुई है। क्रूक नेक मतलब मुड़ी हुई, बेंट हुई भी, और ऐसी मतलब कि पुरानी हो जैसे, है ना, वो सारी सब्जियां, ऐसे फ्रूट्स इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों में रखा हुआ है। और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और क्या कर रहे हैं ये सारी चीज़ें तो ख़राब इन्होंने कर ही दी है। ये जो माउंटेन्स की ब्यूटी है इतनी सुंदर सुंदर, उसको भी ये लोग ख़राब कर दिए। और जैसे ये जो चीज़ें बेच रहे हैं ना, ये ऑफरिंग मतलब ऑफ़र करना, बेचना, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं ना, इन्होंने ब्यूटीफुल माउंटेन सीन को भी एक तरह से बेच ही दिया है, कि मतलब ख़राब कर ही दिया है पूरा तरीके से, ये बता रहे हैं हम। गाइस मैंने पानी भी लिया, आप लोग भी पी लीजिए, बड़ी है ये। उसके बाद में यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग, ठीक है। अब बहुत ही दुख तो उनके अंदर होता ही है, ठीक है, उन लोगों में। अब वो गुस्सा जताते हुए ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास मनी है, पैसा है, ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन मतलब आपको मतलब ही रहना है, आपको पैसा हम लोगों पे खर्च नहीं करना है, आप लोगों को ये गुस्सा ही करना है, ऐसे ही करना है। तो आपका जो मनी है वो अपने पास ही रखिए और दफ़ा हो जाइए, यहाँ से रवाना होइए, बिल्कुल पहली फुर्सत में निकल चलिए। ये बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि अगर ऐसे करना है तो चले ही जाओ ना, यहाँ पे क्या मतलब है। द हर्ट टू द सीनरी वुडन बी माई कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो लाइन है, ये लास्ट लाइन है, और ये इधर लास्ट और जो नेक्स्ट पेज की जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये पेज वाले का थोड़ी गड़बड़ी हो गई, एक साथ ही आनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। ये जो है कि पोइट खुद की तरफ से कहते हैं द हर्ट टू द सीनरी, मतलब पोइट अपनी तरफ से कहते हैं कि वो तो लोग जो कहते हैं और उनको जो रोड साइड स्टैंड वाले रिप्लाई करते हैं, अभी तक वो था, लेकिन ये लास्ट लाइन में पोइट कहते हैं कि जो सीनरी को ये हर्ट है, ये वुडन बी माई कम्प्लीमेंट, मतलब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, ठीक है ना, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट सनसेट। ट्रस्टिंग सॉरो से मतलब है कि वो लोग जो हैं, जो ये स्टॉल्स वगैरह ये लगा रहे हैं, वो कितना ट्रस्ट करके लगाते हैं। आज है कोई भी बिजनेस करता है, ठीक है, मैंने ये किया है तो मैं यही एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग मुझसे पढ़ेंगे, हालांकि पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, कितने लोग पढ़ते हैं कितने नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ट्रस्ट तो किया ही है। तो ठीक उसी तरह से उन लोगों ने भी ट्रस्ट किया होता है। कोई भी अपना बिजनेस स्टार्टअप कोई भी सेटअप करता है, सब ट्रस्ट करके करते हैं, ठीक है। ऑफ वॉट इज अनसेड, लेकिन वो लोग कहते नहीं है कि हम लोग के पास कितना दुख है। सौरो मतलब होता है कि दुख, कितना दुख है हमारा, कि हम लोग ये करना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग बेचना चाहते हैं आपको, हम लोग और कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे करते हैं। हाँ, ये पोइट बताते हैं उनकी तरफ से। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अ रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, ठीक है। वो आगे आगे वापस से रोड साइड स्टैंड वालों की तरफ से, रोड साइड स्टैंड वाले ये बात कह रहे हैं कि सिटी से दूर जहाँ कोई कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ हम अपना रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। और क्या करते हैं, क्या हम लोगों ने मांगा है, सिर्फ और सिर्फ सिटी मनी, मतलब आप लोग, और वो भी हमको फ्री में, भीख तो मांग नहीं रहे कि हमको दे दो, है ना, कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा कुछ, क्यों भाई, हम लोग आपको दे रहे हैं, कुछ देने के बदले में ही हम वो पैसा ले रहे हैं। और फील इन हैंड मतलब थोड़ा वो पैसा हमारे हाथ में आ जाए, थोड़ा हमें भी मतलब लगे कि पैसा कमाना कैसे होता है, पैसे आते तो कितनी खुशी होती है। टू ट्राई इट विद इफ़ इट विल नॉट मेक आर बींग एक्सपैंड मतलब है कि वो उनका वो बिज़नेस मतलब वो एक्सपैंड होगा, उन्हें थोड़ी खुशी होगी, ठीक है, उस तरह से वो चीज़ बताते हैं। लेकिन उनकी लाइफस्टाइल भी एक्सपैंड मतलब उनकी लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होगी, ठीक है, लेकिन ये लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और ये जो मूविंग पिक्चर्स में आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, अगर कोई रातों रात अमीर बन जाता है, लॉटरी से कोई कुछ हो जाता है, तो वो ये बोलते हैं कि जो मूवीज़ में ये लाइफ दिखाते हैं, हम भी थोड़ा उस लाइफ को जी पाएँ। दैट द पार्टी इन द पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, ठीक है। प्रोमिस ऐसे वादे जो भी मतलब ऐसे होते हैं, जो भी मतलब
जिसकी सत्ता चल रही होती है, जैसे वोट पाने होते हैं, वो लोग इन लोगों से क्या करते हैं, झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे करते हैं कि हम आप लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एट द एंड क्या करते हैं, वोट जीत जाने के बाद वो कुछ भी उन पर ध्यान नहीं देते। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटफुल किन मतलब फोक, मतलब वो जो इस एरिया के, इस ग्रुप ऑफ द पीपल, इस तरह के लोग हैं, आर टू बी बॉट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, उन लोगों को गैदर इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, इकट्ठा कर लेते हैं इन लोगों से और इनसे वादे करते हैं, इन लोगों को कहते हैं कि दया दिखाते हैं इन पर कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज टू लिव इन द विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। ठीक है, वो ये आपसे वादे करते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है, और वो वहाँ पे आराम से रहते हैं और फिर उनको कुछ भी मतलब खुद के लिए कुछ, बस खुद के लिए एक बार के लिए उनको वोट मिल गया, सेल्फिश लोग हैं वो, बिल्कुल मीन है, ठीक है, खुद के लिए मिल गया, उसके बाद इन लोगों के लिए वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीट्स ऑफ प्रे स्वाम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। ठीक है, यहाँ पे वो ग्रीडी मतलब लालची, गुड डूअर्स मतलब ये जो लोग होते हैं ना, जो वादे करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं कि हम पैसे से मतलब इन लोगों का ये करते हैं खुद के बेनिफिट के लिए, ठीक है, खुद के बेनिफिट के लिए एनफोर्सिंग मतलब फोर्सफुली इनसे मतलब ऐसे कहते हैं, इन पे थोड़ा सा दबाव डालते हैं, इनको थोड़ा मनाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एंड में ये लोग कुछ भी नहीं करते। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। कैलकुलेटेड मतलब हिसाब लगा के रखते हैं पहले ही कि हमें वोट चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, तो हम इनके लिए ये सब बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना इनको वोट मिल जाए, मतलब उतने लोगों को जितने से इनको जीतने से मतलब है उतना। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। इस लाइन का मतलब बहुत ही गलत तरीके से कई बार एक्सप्लेन किया जाता है, और ये द एंशिएंट वे, ये द एंशिएंट वे से इनका मतलब है, ये बताया जा रहा है कि पहले के टाइम में ना आप लोग अगर दिन भर काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आपको रात को भी अच्छी नींद नहीं आएगी। बहुत ही एक सही बात है कि मेहनत करने से ही रात को नींद आती है। आप लोगों ने फील किया होगा जिस दिन आप खेल करके आए, कुछ भी करके आए, ज़्यादा पढ़ लिए, ठीक है, कुछ भी आप लोगों ने काम किया, ज़्यादा डांस कर लिया, तो आपको उस टाइम रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चैन की नींद आ गई। लेकिन आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आप दिन में भी सो गए, दिन में सोने के बाद तो भाई रात को बिल्कुल भी नींद ही नहीं आती। तो बस वही बात है, इन्होंने ये बताया कि जैसे पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि आप लोग दिन भर सो गया, फिर दिन भर काम नहीं करोगे कुछ भी, तो आपको रात को भी नींद नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से ये लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे, हम लोगों को मतलब पहले तो वादे कर दे ताकि हम कुछ करें ना, मतलब बस इनको वोट दे दे और उसके बाद ही ये सब कर जाते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द ऑट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। ठीक है, वेन मतलब होता है यूज़लेस, ठीक है ना, यूज़लेस मतलब एकदम बेकार, फालतू में उसको रह जाना। बियर का मतलब होता है कुछ टॉलरेट करना, ठीक है, तो यहाँ पे पोइट जो है वो भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते बिल्कुल भी कि ये लोग चाइल्डिश लॉन्गिंग, मतलब एक छोटे बच्चे की जैसे कोई इच्छा होती है ना, लॉन्गिंग मतलब बहुत टाइम से कोई डिज़ायर हो, कोई विश हो, वैसे ही इन लोगों की ये है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, लर्क्स का मतलब होता है झांकना, मतलब किसी चीज़ का इंतज़ार करना वहाँ पे, जैसे आप खिड़की के पास बैठे बैठे कुछ भी है, पापा कुछ अच्छा ला रहे हैं आज, ठीक है, ये मंगाया हो, ये कोई मेहमान आपके फेवरेट कोई आने वाले हों, ऐसे वैसे, तो वैसे ही हम जैसे उनका इंतज़ार करते रहते हैं, ये भी वहाँ बैठे बैठे उनका इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है, द वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। ठीक है, ये मतलब पूरा दिन उनका यही इंतज़ार करते करते निकल जाता है, यही प्रे करते करते निकल जाता है कि कोई ऐसा आएगा उनके इंतज़ार में। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, ब्रेक लगते हैं तो एकदम से आपको आवाज़ नहीं आती, मूवीज़ में भी दिखाते हैं, जैसे आपकी कार्स में भी आती होंगी, है ना, ठीक उसी तरीके से ऐसा होता है, तो उनको लगता है कि कोई कार रुकी है, तो ये क्या होता है, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, ये जो स्क्वील ऑफ ब्रेक्स है इससे मतलब है कि वॉइस ऑफ ब्रेक्स, ठीक है, ये इनके अंदर एक उम्मीद जगा देते हैं, एकदम से उम्मीद आ जाती है कि अरे, जैसे वो आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी एकदम, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरे अब तो कोई आया, मन में ऐसा लगता है। ठीक है, ऑफ द ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, ठीक है, एक कार कोई तो रुकी, सेल्फिश कार्स क्यों, क्योंकि वो लोग ही सेल्फिश होते हैं, ठीक है, उनका सामान भी ऐसा ही अपने पास रखो, ठीक है, तो उन लोगों में से कोई तो एक रुका, ठीक है, तो उनमें उम्मीद आती है, लेकिन फिर क्या पता चलता है, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट द फार्मर्स प्राइसेस आर, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो यूँ ही पूछ लेगा कि क्या प्राइस है, कितने दाम पर तुम लोग बेच रहे हो, है ना, ये पूछ लेगा। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप द ग्रास in using the yard to bag and turn around and the another to ask the way to where it was bound। ठीक है,
पहले पहले तो क्या होता है कि कोई पूछता है कि क्या दाम है, भाई यूँ ही उनसे पूछ लेता है ना, पर कुछ खरीदते नहीं है ऐसे लोग। अगले जो होते हैं प्लो ऑफ द ग्रास, मतलब घास को ख़राब कर देते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि मतलब एकदम से कोई ब्रेक लगाते हैं, कोई यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है, कोई बैक ले रहे हैं, वापस से कुछ भी हो रहा है, तो वो जगह तो ख़राब होती है ना टायर से। आप एकदम से ड्रिफ्टिंग करते हो तब तो बिल्कुल देखा ही होगा लड़कों ने, है ना। तो ठीक उसी तरह से एड्स में आप देखते हो, तो वैसे ही ये क्या होता है, उससे घास ख़राब करने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि उनको यू टर्न और ये लेना होता है, तो उससे घास ख़राब हो जाती है, इनका ये मतलब है। और तो और ही महान, कुछ कुछ तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर रास्ता क्या है, मतलब इधर का उधर का रास्ता, तो उनको बता देते हैं कि हाँ ये है, हमें नहीं पता या कुछ भी, ठीक है। कुछ कुछ तो भाई गजब लोग, बड़े तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, वो इन लोगों से पूछते हैं गैलन्स ऑफ गैस। गैलन्स ऑफ गैस इनका मतलब है कि मतलब कुछ कुछ गैस की गाड़ियाँ होती हैं ना, तो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है डीजल या पेट्रोल को, ठीक है। ये यहाँ पर मिलेगा क्या? द दे कुडेंट दिस क्रॉसली का मतलब है कि गुस्से में वो ये बोलते हैं, दे कुडेंट दे हैड नन डिडंट इट सी, ठीक है। वो गुस्से में ये लोग बोलते हैं, इस लाइन को पोइट ने बहुत ही गुस्से में दिखाई है और बिल्कुल सही बात है। गुस्से में बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये हम लोग यहाँ पे पैसे ही नहीं हैं कुछ भी करने के, और तुमको ये लग रहा है कि हम यहाँ पे पेट्रोल पंप खोल के बैठे रहेंगे या पेट्रोल बेचेंगे हम यहाँ पे। इतने स्टूपिड लोग, ठीक है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वेस्टिक लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। देखिए रिक्वेस्टिक लाइफ का लिफ्ट का मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब है कि प्रोग्रेस, ठीक है। इन लोगों की प्रोग्रेस तो मतलब कंट्री में कितना भी मनी हो, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो, इन लोगों की इन लोगों की प्रोग्रेस तो स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट मतलब ना के बराबर और लेस देन 2%, ठीक है। इस स्टैग्नेंट का मतलब होता है, तो ऐसे ही इनकी ग्रोथ है, ठीक है। Or so the voice of the country seems to complain, I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, ठीक है। उसके बाद जो पोइट है वो कहते हैं कि इनकी कंट्री तक इनकी आवाज़ को पहुंचाई जाए कि ये लोग कितने परेशान हैं और वो लोग कैसा कैसा करते हैं बिहेव। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, ठीक है। आई कांट हेल्प ओनिंग मतलब वो ग्रेट रिलीफ मुझे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, वो मेरे पास ऐसा कोई सुकून मुझे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। वो कैसे मिलेगा इनको? ये लोग जब इनके दर्द से बाहर आ जाएंगे, जब इन लोगों के पास थोड़ी खुशियाँ हुई, जब इन लोगों का बिजनेस थोड़ा चल जाएगा या फिर स्टेबल ये लोग हो जाएंगे, तब उन्हें वो लगेगा। एंड देन नेक्स्ट डे आई कम बैक इन टू द सेम, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। उसके बाद पोइट क्या कहते हैं कि और अगले ही दिन काश कभी ऐसा हो कि मैं सोचूं, वंडर मतलब मैं स्ट्रेंज तरीके से सोचूं और ये चीज़ फ़ील करूँ कि मतलब आप लोग में से कोई मेरे पास आए हो और मुझे इस पेन से बाहर निकल गए। तो पोइट के पास जाके तो उनको इस पेन से बाहर निकाला ही नहीं जा सकता, तो कैसे निकाला जा सकता है? इन लोगों की मदद करके, मतलब आप लोगों ने इनकी मदद करी, उसी तरह से आपने पोइट को इस पेन से, उनके पेन से बाहर निकाल दिया। तो इसकी समरी है और आप लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्ट्स का मतलब बॉटल्स और कंटेनर, स्क्वैश एक काइंड ऑफ वेजिटेबल गॉड आप कह सकते हैं। बॉटल गॉड होती है ना, लौकी को कहते हैं बॉटल गॉड, और करेले को कहते हैं बिटर गॉड। तो आप कह सकते हैं वैसी कोई लंबी सी सब्जी होगी, ठीक है। तो बस यही, ये लोग शेड लगाते हैं पैसों के लिए लगाते हैं और कोई चैरिटी वैरिटी के लिए नहीं लगाते। लेकिन ये जो कार वाले लोग होते हैं इन पे गुस्सा कर देते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये लैंडस्केप ये जो है सुंदर नज़ारा इसको बिगाड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी ये गलत उन्होंने साइन के बोर्ड लगाए हुए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बेच करके, वाइल्ड बेरीज और क्रूकनैक गोल्डन स्क्वैश, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों में रखे हुए इस ब्यूटीफुल माउंटेन सीनरी को, अडोरेबल सीन को ये ख़राब कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। और ये जो है पोइट को इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इनको कोई नहीं कह सकता। उसके अलावा जो मूवीज़ में दिखाते हैं ऐसी लाइफ तो इनकी होने से रही, ठीक है, वो बस थोड़ा सा पैसा चाहते हैं कि इनकी भी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाए। लेकिन ये जो लोग हैं वोटर्स मांगने वाले, ठीक है, नेता वगैरह पॉलिटिशियंस, ये जो है इनसे झूठे वादे कर देते हैं बस खुद के मतलब के लिए, ठीक है। और इनकी जो ये इच्छाएं हैं वो इच्छाएं रह जाती है। ये जो कार्स हैं ये रुकती भी हैं तो सिर्फ प्राइस को पता करने के लिए, ये जो बैक यू टर्न लेने के लिए घास और ख़राब कर जाते हैं, ठीक है, रास्ता पता करने के लिए, और तो नहीं तो इनसे ये पेट्रोल वगैरह पूछते हैं, इनको गुस्सा आ जाता है उन सारी चीज़ों से भी। फिर पोइट जो है एंड के पैरा में बताते हैं कंक्लूड करते हुए इस पोएम को कि उन्हें इस दर्द से बाहर निकाल सकते हैं हम, उन लोगों को इस दर्द से बाहर निकाल के उनका दर्द समझ करके। सो यही था इसके लिए। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। और हमें रोड साइड स्टैंड ही नहीं, हमें सभी लोगों के लिए थोड़ा सा मर्सीफुल रहना चाहिए, थोड़ा दया दिखानी चाहिए। अगर हम लोगों के पास पैसा है तो, हम लोग रिच हैं तो दूसरे लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यही इस पोएम के लिए था और बहुत ही अच्छी पोएम थी ये। एज आई सेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही अच्छे पोइट हैं। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हम इसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी बनाएंगे, उसके अंदर सारी वर्ड मीनिंग्स वगैरह मैं रिटन में भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगी। बट अभी के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा। अब मैं चलता हूँ।
है ये। अपना ख्याल रखना।